और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। जय द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश मंदिर भी जगत मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये हिंदू मंदिर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्णा को समर्पित है। मंदिर भारत के गुजरात के द्वारका में स्थित है। मंदिर 72 स्तंभों द्वारा समर्थित और 5 मंजिला इमारत का मुख्य मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में जाना जाता है। पुरातात्विक निष्कर्ष ये बताते हैं कि ये 2200-2500 साल पुराना है। 15वीं-16वीं शताब्दी में मंदिर का विस्तार किया गया। द्वारकाधीश मंदिर एक पुष्टिमार्ग मंदिर है, इसलिए यह वल्लभाचार्य और विठलेशनाथ द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों और अनुष्ठानों का पालन करता है। उद्धरण चाहिए उद्धरण वांछित परंपरा के अनुसार मूल मंदिर का निर्माण कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने हरिग्रह भगवान कृष्ण के आवासीय स्थान पर किया था। मंदिर भारत में हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले 4 धाम तीर्थ का हिस्सा बन गया। 8वीं शताब्दी के हिंदू धर्मशास्त्री और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने मंदिर का दौरा किया। अन्य 3 में रामेश्वरम, बद्रीनाथ और पुरी शामिल हैं। आज भी मंदिर के भीतर एक स्मारक उनकी यात्रा को समर्पित है। द्वारकाधीश उपमहाद्वीप में विष्णु के 98वें दिव्य देशम हैं, जो दिव्य प्रभा पवित्र ग्रंथों में महिमा मंडित करते हैं। हिंदू कथा के अनुसार द्वारका का निर्माण कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था जो समुद्र से प्राप्त हुआ था। ऋषि दुर्वासा एक बार कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी से मिलने गए। ऋषि की इच्छा थी कि जोड़ा उन्हें अपने महल में ले जाए। ये जोड़ा आसानी से सहमत हो गया और ऋषि के साथ उनके महल में जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद रुक्मिणी थक गईं और उन्होंने कृष्ण से कुछ पानी मांगा। कृष्ण ने एक पौराणिक छेद खोदा जो गंगा नदी में लाया गया था। ऋषि दुर्वासा उग्र हो गए और रुक्मिणी को जगह में रहने के लिए शाप दिया। जिस मंदिर में रुक्मिणी का मंदिर पाया जाता है, माना जाता है कि वह जिस स्थान पर खड़ी थी। गुजरात के द्वारका शहर का एक इतिहास है जो सदियों पुराना है और इसका उल्लेख महाभारत महाकाव्य में द्वारका साम्राज्य के रूप में मिलता है। गोमती नदी के तट पर स्थित इस शहर को भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। स्क्रिप्ट के साथ एक पत्थर के खंड के रूप में साक्ष्य, जिस तरह से पत्थरों को कपड़े पहने हुए दिखाया गया था कि डावल्स का उपयोग किया गया था, और साइट पर पाए गए अंक की एक परीक्षा से पता चलता है कि बंदरगाह की साइट केवल ऐतिहासिक समय की है, जिसमें कुछ पानी के नीचे की संरचना देर से हो रही है। तटीय क्षरण संभवतः एक प्राचीन बंदरगाह के विनाश का कारण था। हिंदुओं का मानना है कि मूल मंदिर का निर्माण कृष्ण के आवासीय महल के ऊपर कृष्ण के महान पुत्र वज्रनाभ द्वारा किया गया था। चालुक्य शैली में वर्तमान मंदिर का निर्माण 15-16वीं शताब्दी में किया गया है। यह मंदिर 21 मीटर का क्षेत्रफल 21 मीटर और पूर्व पश्चिम की 9 मीटर और उत्तर दक्षिण चौड़ाई 23 मीटर है। मंदिर की सबसे ऊंची चोटी 51.8 मीटर ऊंची है। गुजरात के द्वारका शहर का एक इतिहास है जो सदियों पुराना है और इसका उल्लेख महाभारत महाकाव्य में द्वारका साम्राज्य के रूप में मिलता है। गोमती नदी के तट पर स्थित इस शहर को भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। स्क्रिप्ट के साथ एक पत्थर के खंड के रूप में साक्ष्य, जिस तरह से पत्थरों को कपड़े पहने हुए दिखाया गया था कि डावल्स का उपयोग किया गया था, और साइट पर पाए गए अंक की एक परीक्षा से पता चलता है कि बंदरगाह की साइट केवल ऐतिहासिक समय की है, जिसमें कुछ पानी के नीचे की संरचना देर से हो रही है। तटीय क्षरण संभवतः एक प्राचीन बंदरगाह के विनाश का कारण था। हिंदुओं का मानना है कि मूल मंदिर का निर्माण कृष्ण के आवासीय महल के ऊपर कृष्ण के महान पुत्र वज्रनाभ द्वारा किया गया था। चालुक्य शैली में वर्तमान मंदिर का निर्माण 15-16वीं शताब्दी में किया गया है। यह मंदिर 21 मीटर का क्षेत्रफल 21 मीटर और पूर्व पश्चिम की 29 मीटर और उत्तर दक्षिण चौड़ाई 23 मीटर है। मंदिर की सबसे ऊंची चोटी 51.8 मीटर ऊंची है। मंदिर के ऊपर का ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है,
जो माना जाता है कि ये दर्शाता है कि कृष्ण तब तक रहेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। ध्वज को दिन में 5 बार से बदल दिया जाता है, लेकिन प्रतीक समान रहता है। मंदिर में 75 स्तंभों पर निर्मित 5 मंजिला संरचना है। मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है। मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है, जो अभी भी प्राचीन स्थिति में है। मंदिर में क्षेत्र पर शासन करने वाले राजवंशों के उत्तराधिकारियों द्वारा की गई जटिल मूर्तिकला का विस्तार दिखाया गया है। इन कार्यों से संरचना का अधिक विस्तार नहीं हुआ। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है। ये प्रवेश द्वार एक को मुख्य बाजार में ले जाता है। दक्षिण प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। इस द्वार के बाहर 56 सीढ़ियां हैं जो गोमती नदी की ओर जाती हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार या गोकुलाष्टमी कृष्ण का जन्मदिन वल्बा 1473-1531 द्वारा शुरू किया गया था। 1988 हिंद महासागर के देशों के मरीन पुरातत्व एसआर राव पृष्ठ 18 पाठ द्वारकाधीश मंदिर के प्रथम तल में खरोष्टी शिलालेख 200 ईसा पूर्व के लिए असाइन किया गया है। पृष्ठ 25% खुदाई द्वारा किया गया था। वयोवृद्ध पुरातत्वविद HD सांकलिया कुछ 20 साल पहले वर्तमान जगत पश्चिमी में आधुनिक द्वारका में थे और उन्होंने घोषणा की कि वर्तमान द्वारका लगभग 200 ईसा पूर्व से पहले नहीं थी। 1963 में HD सांकलिया ने समस्या के समाधान के लिए द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में पुरातात्विक खुदाई की। इस खुदाई में मिले पुरातात्विक साक्ष्य केवल 2000 वर्ष पुराने थे।